अंत में होगा, लिखा है ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और पहली कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ तीमुथियुस अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है किस तरह से अधर्म बढ़ जाता है। तीमुथियुस के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तीमुथियुस एक इब्री पिता का पुत्र था और यहूदी मत के अनुसार अपने जीवन को जीता था। पर तीमुथियुस ही था, यहूदी मत के अनुसार इसका पिता चलता था और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये क्या करता था, मानता था। और ये पहला तीमुथियुस ऐसा था जो पहला बिशप बना, इफिसुस का पहला बिशप। तो यहाँ पर इसी तीमुथियुस के विषय में हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस और 3 अध्याय पहली 3 आयत कोई पढ़े। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। चौथी भी पढ़ लें। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और परमेश्वर हमें इन कठिन समयों में लेके चल रहा है। आज जगह जगह न्यूज़ देखें हम तो कई जगहों के ऊपर आराधना करते हुए कलीसिया के अंदर क्रिस्त विरोधी लोग घुस जाते हैं, उनको मारते हैं, उनके साजो सामान तोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि तुम इस देश के नहीं हो, हम इस देश के हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने का। किसने हक दिया इनको, हमें नहीं मालूम। पर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन आएंगे कठिन समय और तुम्हें रहना पड़ेगा उस समय के अंदर विश्वास योग्य। सबसे बड़ी बात, विश्वास योग्य बने रहना पड़ेगा। ये परमेश्वर की दया है कि जिसको भी प्रभु चाहता है, जिसको भी प्रभु प्यार करता है, उसके ऊपर कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, सताव बढ़ जाता है, यहाँ तक लोग उसके प्राण के ग्राहक हो जाते हैं, उसको जान से मार डालना चाहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा प्रेम कि प्रभु बचाता नहीं है बल्कि हमें उन दुष्टों के हाथ में छोड़ देता है? उसका सबसे बड़ा कारण है जितना हम सताव सहते हैं उतना परमेश्वर हमें आशीष देता है। जितना हम उसके लिए दुख उठाते हैं उतना ही स्वर्ग राज्य हमारे लिए पक्का हो जाता है। प्रभु इन सांसारिक दिन और सांसारिक जीवन के विषय में चाहता ही नहीं है कि हम सुख विलास में जिए। रीज़न क्या है? उसने देख लिया। सारे इस्राएलियों को सुख विलास दे रखा है, आज भी समृद्ध है इस्राएल, किसी बात की कमी नहीं है, खूब पैसा है। प्रतिफल क्या निकला कि सब के सब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर अपनी इच्छा से अपने जीवन को चला रहे हैं। वो नहीं चाहता हमें खोना। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको। पिता अपने पुत्र को उतना ही देता है जितने से वो बिगड़े ना। उससे ज़्यादा देगा तो 100% बिगड़ेगा। मुझे याद है मेरे पिता मेरे को पर्याप्त ही देते थे। कारण क्या था? मालूम होना चाहिए वैल्यू पैसे की, किस तरह से पैसा कमाया जाता है,
और इसको जब इस तरह से मिलेगा तब इस पैसे की कदर ये करेगा। वो सिखाते थे मुझे, और यही एक अच्छा पिता करता है और ऐसा ही करना चाहिए। पुत्र के बोलते ही यदि हम फरमाइश पूरी कर देंगे तो पुत्र को उन पैसों का कोई महत्व नहीं पता लगेगा, उस वस्तु का कोई महत्व पता नहीं लगेगा, पर उसको मालूम होना चाहिए कैसे कमाया जाता है। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह हमें इस अवस्था में रखना चाहता है कि हम प्रार्थना करें, निवेदन करें और फिर वो हमें दे, ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि उन वस्तु की वैल्यू क्या है। सब कुछ नहीं देता। यहाँ पर बोल रहा है वो साफ साफ कि वो स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र ऐसे हो जाएंगे। और आज भरी पड़ी है दुनिया ऐसी। और दुख की बात यह है कि ये सारे अवगुण मसीहों में भी है। सबसे बड़ी दुख की बात, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अंगीकार कर लिया अपने गुनाहों का, बपतिस्मा ले लिया और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण भी कर लिया। और जैसे हम ग्रहण करके थोड़ा सा पवित्रता में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉलेज हमारे बाइबल की हमारे दिमाग में आती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, दूसरों को नीचा करने लग जाते हैं। और मैंने खुद ने शब्द सुने, क्या बोला मालूम है, अभी तुम नए नए मसीह हो, बाइबल पढ़ो फिर समझ में आएगा, हमारे जैसे बन जाओगे। क्या बात है, कैसे कह सकते हैं हम? वचन कहीं नहीं सिखाता कि हम दूसरों को डिमोटिवेट करें या दूसरों को नीचा करें। हम मसीह हैं और दूसरों को नीचा कर रहे हैं। किस तरह से कर सकते हैं हम? सच्ची धार्मिकता है ही नहीं हमारे अंदर, पर उसके बावजूद भी हम धर्मी बने हुए हैं। एक समय था, मेरे को याद है, मेरे मसीह, उन्होंने क्या बोला मालूम है? बोला आप लोगों के लिए स्वर्ग अलग है और हमारे लिए स्वर्ग अलग है। कहाँ लिखा है बाइबल में? कैसी कैसी बातें करी जाती हैं जिससे एक जो नया प्रभु के अंदर विश्वास में आया है वो भटक जाए, चला जाए वापस उसी गुनाहों की दलदल में जहाँ से वो निकला था बच के। शैतान नहीं चाहता कि हम स्वतंत्र होकर जिएं, शैतान चाहता है हम गुलामी में ही रहें। इतना कर्जा डाल देगा माथे पे कि आप धार्मिकता को भूल जाओगे, आप उसके काम को भूल जाओगे, आप उसको कमाने में और उसको चुकाने में ही आपका जीवन निकल जाएगा। जानबूझ के, यहाँ लिखा है, सांसारिक अभिलाषाओं में डाल देगा वो, और ऐसा डालने के बाद वो खुश हो जाता है। बोला अब ये इंसान नहीं निकल सकता, अब उसी में फंसा रहेगा। पर मेरी प्रभु की दया देखो, जिस दिन हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु सच में मैं गुनहगार हूँ, सच में मैंने तुझे छोड़कर संसार को चाहा, उसी दिन प्रभु निकाल देगा। पर अंगीकार करना है हमें। लिखा है यहाँ पर, क्या क्या है? डींग मार, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब, जो उनके अधिकार में नहीं है। हम प्रभु से बड़े हैं क्या? नहीं है, पर बातें करते समय तो हम प्रभु के भी पिता बन जाते हैं। इतना बड़ा बोल देते हैं कि मैंने बोल दिया ना 100% होगा। कैसे बोल सकते हैं हम? आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर ने आपको अगुवाई दी है, तो भी आप जो सच में परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं और जिनको अगुवाई मिलती है वो वचन के अनुसार बोलते हैं, अपनी इच्छा से नहीं बोलते। मैं बार बार कहता हूँ कि सच्चे मसीह को परखना है, सच्चे अगुए को परखना है, तो उसके वचन और बाइबल के वचन एक होने चाहिए। एक है, सच्चा है, अलग बोल रहा है, कृपया उससे दूरी बना लें, क्योंकि वो तो जा रहा है कहीं और, आपको भी ले जाएगा। वो तो भटक गया है, आपको भी भटका देगा। अगर हमें वचन में बना रहना है तो वचन पढ़ना जरूरी है। आगे जब हम पढ़ते हैं रोमियो और उसका 12:3, इसके अंदर लिखा है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे।
पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने अपने को समझें। जो दिया है ना प्रभु ने, उससे बढ़कर नहीं समझना। पर कौन अपने आप को छोटा समझना चाहता है? अरे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले प्रतिदिन साथ खाना खाते थे, प्रतिदिन साथ उसके सुसमाचार को सुनते थे और हरेक आश्चर्य कर्मों को देखा और हरेक जगह प्रभु यीशु मसीह को नम्रता का व्यवहार करते देखा। उसके बाद भी क्या बोलते हैं? हम में से बड़ा कौन? सोचिए आप। उसके बाद भी उनके अंदर लालसा है कि 12 में से 1 लीडर बना दे, मैं बड़ा। उसमें भी उनको ईर्ष्या होती थी। किस बात के लिए? कि प्रभु के नज़दीक में पतरस याकूब कैसे हैं इनके नज़दीक में, हम दूर कैसे हो गए? अरे हम कैसे ईर्ष्या रख सकते हैं एक दूसरे से? हम कैसे परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ने के बाद पुराने जीवन के अंदर जा सकते हैं? पौलुस का भी यही सवाल था। करते क्या है हम लोग? हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से सिद्ध बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम थोड़े से निपुण हो जाते हैं, वैसे ही शैतान हमारे जीवन में अभिमान डाल देता है और जो कुछ करा था सब पे पानी फिर जाता है। अभिमान से बचें। यह अभिमान आपको वापस पहली सीढ़ी पे ले आएगा जहाँ से चले थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से जो प्रभु को जान चुके हैं अपने जीवन को खो के नरक में चले जाएं, संसार के पीछे जाकर उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें और संसार की अभिलाषाओं के पीछे पड़ जाएं। प्रभु नहीं चाहता। अंत में होगा, लिखा है ऐसा। इसी कारण से वो समझा रहा है हमें। तिमुथियुस, उसके विषय में लिखा है कि उसका नाम का मतलब क्या है मालूम है आपको? ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का सम्मान करना। और ये वचन क्यों लिखे गए थे पौलुस के द्वारा? उसका रीज़न था, तिमुथियुस के अंदर एक आदत थी, वो वाद विवादों में फंस जाता था। किस तरह के वाद विवाद? यहूदी और गैर यहूदी के बीच के वाद विवाद, इसराइली और अन्य जातियों के बीच के वाद विवाद। और वो वाद विवाद कैसे थे? शारीरिक चिन्ह को लेकर थे, खतने को लेकर थे। वो समझाना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काफ़ी है तुम्हें उद्धार देने के लिए, शारीरिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं रही। अब एक समय था जब थी, अब नहीं है। उस समय तुम्हें हर एक जाति में से विशेष किया गया था, आज सब जातियों को चुन लिया गया है, इसलिए विशेष कुछ नहीं रहा। अब सब बराबर हो चुके हैं और सबके लिए उद्धार का बीज बो दिया परमेश्वर ने। जो मानेगा उद्धार पालेगा। उद्धार पाना आसान नहीं है, मसीहों के लिए विशेष करके कह रहा हूं मैं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। बाइबल को यदि आप एक दूरी से पढ़ेंगे तो अक्षर साफ दिखते हैं ना, पर यदि मैं एकदम ऐसा लगा लूं, दिखेगा मुझे? नहीं दिखेगा ना। यही है मसीह और यही थे इस्राएली उस समय। परमेश्वर के करीब थे, इसलिए उसकी वैल्यू भूल गए। हम सब जानते हैं, हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब मालूम है, हमें मत सिखाओ, हमें ना सिखाओ, हमें सब मालूम है। ये सारी बातों ने उनको परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। आज का मसीह भी यही कर रहा है। चर्चेस नहीं जा रहे, ऑनलाइन चर्च सुन रहे हैं। क्यों? अरे वचन ही तो सुनना है, यहाँ पर सुन लेंगे, वहाँ सुन लेंगे, एक ही बात है। वो ऑनलाइन चर्च ने उनकी परमेश्वर के नज़दीकी में आना बुला दिया। आप यहाँ पर किस तरह से आके वचन सुनते हैं और घर पे ऑनलाइन कैसे सुनते हैं, आप अपनी जीवन शैली के अंदर आप विचार करें। आपका बैठना, आपका तैयार होना कैसा रहता है? घर में हम कैसे भी कपड़े में मोबाइल देख लेते हैं, लेट के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पर जब चर्च में आते हैं तो एक डेडिकेशन होता है, एक समर्पण होता है।
प्रभु चाहता है उस समर्पण के साथ आए, पर आज शैतान ने कितना बहका दिया ना हमें। ऑनलाइन सुन रहे हैं साहब घर पे, बहुत है, हमें ज़रूरत नहीं है, वचन ही तो सीखना है। ये सारी बातें हमें परमेश्वर से कब दूर ले जाती हैं हमें पता नहीं रहता। परमेश्वर आज हमें सिखाता है अंतिम दिन आ चुके हैं, उस अंतिम दिनों को गंभीरता को लेते हुए परमेश्वर के पीछे चलते रहें, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, हमारे उस विवेक को खेदित करेंगे, हमारे उस विश्वास को तोड़ देना चाहेंगे और हमें पुराने जीवन में खींच लेना चाहते हैं। दोबारा तीमुथियुस में जाते हैं और क्या लिखा है आगे 5वीं आयत, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। साफ साफ कह रहा है वचन, भक्ति का भेष धरेंगे पर उसको मानेंगे नहीं, ऐसों से दूर हो जाना। क्यों? अरे तुम भी सीख जाओगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और मन में कपट रखना, बच जाओ। अगर ऐसा जीवन जी लिया ने, प्रभु नाश कर देगा। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, कि ऐसों से दूर हो जाओ कि जो मन में अलग हैं और मुंह पे अलग हैं। पर आज संसार के अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम लोग सांसारिक हो चुके हैं और मैक्सिमम लोग संसार के अनुसार दुनिया को दिखाने के लिए जीवन जी रहे हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है, क्योंकि प्रशंसा अब हमें दुनिया से चाहिए, उस परमेश्वर से नहीं चाहिए जिसकी आराधना के लिए हम एकत्रित होते हैं। हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये साफ होना चाहिए। परमेश्वर से प्रशंसा चाहिए तो आप ये ध्यान रखना, आपको प्रशंसा इतनी कम मिलेगी और इतनी देर में मिलेगी कि आप अपना धीरज खो सकते हो। पर यदि मनुष्य से प्रशंसा चाहिए, आप उसको उल्लू बना के प्रशंसा ले सकते हो, आप थोड़ा सा ढोंग करके प्रशंसा ले सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में जमीन आसमान का अंतर है। एक उदाहरण से समझते हैं हम। शमूएल को भेजा था, बोला जा मेरे राजा के लिए, इस्राएल के राजा के लिए यिशै के पुत्र का अभिषेक करके आ। नाम नहीं बताया, प्रभु नाम बता सकता था ना। जब यिशै का पुत्र बोल सकता है तो दाऊद नहीं बोल सकता था? बोल सकता था। पर उसने देखा कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखने में कितना अंतर है। यिशै ने अपने सारे 7 पुत्र को एकत्रित कर दिया, खड़ा कर दिया, पवित्र करा, उसके बाद लेके आया। दाऊद को छोड़ दिया क्योंकि दाऊद मात्र 12 साल का था। बोले क्या काम आएगा किसी के, 12 साल का बच्चा है, भेड़ बकरियां चराता है, इसके ना बल है, ना इसमें समझ है, ना ये राजा के काम आ सकता। बोला तू रहने दे। अन्याय किया ना यिशै ने। उसने बोला था अपने सारे पुत्रों को लेके आना, क्यों छोड़ा दाऊद को? मनुष्य की दृष्टि में दाऊद उस समय कुछ भी नहीं था, परमेश्वर की दृष्टि में उसी समय से दाऊद को चुन लिया गया था। इसलिए हम जब देखते हैं तो हम बाहरी खूबसूरती देखते हैं, हम उसका शौर्य देखते हैं, हम उसका नाम देखते हैं, हम उसका बल देखते हैं, फिर हम उसको चुनते हैं। पर जब परमेश्वर देखता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल देखता है। इसीलिए बोलता है दिल को पवित्र कर, निकाल दो उसमें से सारा कपट, नहीं तो अंतिम दिनों के अंदर तुम भी वैसे बन जाओगे जैसा सांसारिक हो। और फिर तुम्हारा जब मैं न्याय करूंगा तब मुझे मजबूरन तुम्हें बाईं ओर करना पड़ेगा। प्रभु नहीं चाहता। कितने बड़ी दुख की बात है ना कि अनुग्रह पाने के बाद हम वापस पाप में चले जाएं। और हुआ क्या था फिर बाद में? शमूएल बोलता है, बोला तेरा और कोई पुत्र है? बोला एक है दाऊद। बोला उसको बुला ले। यिशै को सोच में नहीं आ रहा होगा कि दाऊद से क्या करेगा, ये छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बालक, ये राजा के किस काम आएगा, या फिर ये शमूएल के किस काम आएगा। ये ना सेना में भर्ती हो सकता है, ना किसी कर्मचारी के काम में आ सकता है, ये क्या काम करेगा। पर जब उसका अभिषेक हुआ,
मैं समझता हूँ यीशु की आंखें खुल गई होंगी। और वचन लिखा है साफ साफ वहाँ कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए। जीवन के अंदर प्रशंसा नहीं मिलेगी, करते रहो। जीवन में आपकी बुराइयां करने वाले बढ़ जाएंगे, करते रहो। आपको खींचने वाले बढ़ जाएंगे, करते रहो। ऐसा मोड़ आ जाएगा जब आप अकेले हो जाओगे, पर उसका दामन मत छोड़ो, करते रहो। शैतान दिखाएगा आपके साथ कोई नहीं है। शैतान डर को उपजाता है, भय लेके आता है। हमें उस भय से जीत पानी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिखा है यहां पर 5वीं आयत क्या बोलती है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर अपनी शक्ति को ना माने, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर एक प्रकार की अभिलाषा के वश में है। कितना कड़वा सत्य लिखा है यहां। उस समय भी था, आज भी है। 2000 साल बीत गए पर मनुष्य का चरित्र वैसा का वैसा है। आज भी मौका परस्त है, मौका लगते ही गलत काम करता है। उस समय भी था। बोला क्या करेंगे वो लोग? दबे पांव घुस जाएंगे, हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड करते हुए। और जो दुर्बल स्त्रियां हैं, किस तरह से दुर्बल हैं? विश्वास में दुर्बल हैं, शारीरिक ओर से नहीं। जो विश्वास में दुर्बल हैं और अपनी सारी अभिलाषाओं के लिए जी रही हैं, मसीह के लिए नहीं जी रही हैं। लिखा है यहां पर किसके वश में? उन अभिलाषा के वश में। उस अभिलाषा के वश के कारण वो स्त्रियां दुर्बल हैं और उनका तुम एडवांटेज फायदा उठा लोगे। ऐसे लोग हैं ये लोग। व्यभिचार कर लोगे। कैसे कर सकता है एक मसीह, एक परमेश्वर का दास? अरे मुंह पे नाम क्या है वो तो देखो। किसका नाम बदनाम कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। जब एक अगुआ आता है तो अकेला नहीं आता, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है। अगर वो अगुआ गलत काम करता है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम करता है। कैसे हम उस पवित्र नाम को बदनाम कर सकते हैं? अरे उसने हमें जीवन दिया, उसने अपना जीवन हमें दे दिया, खुद सलीब पे चढ़ गया ताकि हम जीवित रहें अनंत काल के लिए। ऐसे पवित्र परमेश्वर का हमने क्या करा? उसका भी फायदा उठा लिया। उसके नाम से हम गलत काम कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। पर ऐसा होगा, लिखा है अंतिम दिनों में घुसेंगे ऐसे। और आज घुस रहे हैं, आज हो भी रहा है। क्या सोच के हम उनको पनाह दे रहे हैं और बाद में क्या निकलते हैं। कितनी दुख की बात है। उस पवित्र नाम का हमने बेइज्जती करी है। आगे जब हम पढ़ते हैं, निकालें आप 1 कुरिन्थियों 15:33। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ये जब मैं कॉलेज में था तब मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैं स्कूल लाइफ में था तब अच्छी संगति में था, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। मेरे पिता की मॉनिटरिंग थी स्कूल के अंदर। पर जैसे ही कॉलेज में निकले तो डॉक्टर एम ए थॉमस ने उसी दिन बोला था फेयरवेल के टाइम पे, बोला बेटा अब तुम आज़ाद हो और अब तुम्हें शैतान पकड़ेगा। गलत काम करोगे, पाप करोगे, बुराई तुम्हें खींचेगी अपनी ओर, बच जाना। हुआ उसके वैसा ही जैसा उन्होंने बोला था। बुरी संगति हमें बुरा बना देती है। इसीलिए लिखा है यहां पर धोखा ना खाओ। हम किस बार में धोखा खाते हैं मालूम है? अरे मैं अच्छा हूं, दूसरे बुरे तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा विश्वास पक्का है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, ऐसे लोगों के बीच में बैठूंगा उठूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पड़ता है। आपके विचार कब बदल जाते हैं आपको पता नहीं लगता। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं खुद उनके समान लड़ने वाला बन गया था।
गुस्से वाला बन गया था, आगे होके लड़ाई करना भाता था, क्योंकि उनके चरित्र को मैंने अपना लिया था। इसलिए यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अरे तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाएगा। तुम परमेश्वर के संतान हो, उसको गंभीरता से लो। ना केवल तुम्हारा नाम खराब होता है, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारे पिता का नाम भी खराब होता है, सांसारिक पिता का भी, स्वर्गीय पिता का भी। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसीलिए बार बार मौके देता है, बार बार हमें सिखाता है वचनों के द्वारा कि अपने जीवन को हम सुधार लें। अंतिम दिन आ चुके हैं, झूठे अगुए आ चुके हैं, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए बीज बोए जा रहे हैं। संसार आपको अपनी तरफ खींचेगा, हमें सही मार्ग के अनुसार चलना है, धीरज धरना है। दोबारा तीमुथियुस में आते हैं और वहाँ क्या कह रहा है? 7वीं आयत, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। पढ़ें 8वीं भी। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। 9वीं भी पढ़ लें। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसी उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसी ही इनकी भी हो जाएगी। क्या नाम लिखा है यहाँ पर? 2 नाम दिए हैं, यन्नेस और यम्ब्रेस। कौन थे ये? मूसा के समय में आए थे ना जादूगर, उसने लाठी पटकी, सांप बन गया। जादूगर आए, तंत्र मंत्र किया, अपनी अपनी लाठी पटकी, सांप बना दी। उसके बाद दूसरे चिन्ह दिखाए, इन्होंने भी चिन्ह दिखाए। ये वही हैं, इनका नाम का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बोला अपनी समझ, अपनी चतुराई से इन्होंने करा, पर इनकी भी एक क्षमता है, इससे आगे नहीं कर पाएंगे। बोला खोज कर रहे हैं, ये किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये लोग सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि इनके मन में संसार बसा है, सांसारिक अभिलाषाएं बसी हैं। ये परमेश्वर को छोड़ के कहीं और मुड़ चुके हैं, और जब दिशा विमुख हो जाते हैं ना, तो हम अपने गोल, अपने अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हो क्या आप? एक उदाहरण समझते हैं। आपको दिल्ली जाना है, आप बॉम्बे की ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंचोगे दिल्ली? आपने टिकट भी लिया, आपको बोला था साहब ट्रेन में बैठ जाना, आप दिल्ली पहुंचोगे। आपने टिकट लिया, आप ट्रेन में भी बैठे, आपने काम किया ना, फिर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमारी दिशा उल्टी हो गई। यही चीज जी रहे हैं, ऐसा ही जीवन जी रहे हैं कई मसीहा आज। जाना स्वर्ग राज्य है, अभिलाषा संसार की रख रहे हैं, अच्छा जीवन संसार में जीना चाहते हैं, हर एक बहुमूल्य चीज को पाना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखा रहा है, इस संसार की प्रीति छोड़ दो, वो स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। था ना पूरा कनान देश, उसके कनान देश के लिए पूरा सफ़र करके निकले लोग मिस्र से। तब भी गाना क्या गाते थे? मिस्र में हम अच्छे थे, मिस्र में हम बढ़िया थे। जब तक वो गाना गाते रहे, तब तक घूमते रहे। नई पीढ़ी पहुंची है, पुराने सब खत्म हो गए। नई पीढ़ी क्यों पहुंची? क्योंकि उनके पास वो गाना नहीं था। आज आप और हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं जब इस संसार की प्रीति को छोड़ देंगे। पर आज भी यदि बोलेंगे प्रभु बहुत अच्छा जीवन मैं यही जीना चाहता हूँ, एक महल सा घर दे दें, एक बढ़िया सी गाड़ी दे दें, उसी को पाने की अगर खोज में लगे रहेंगे, आपका स्वर्ग राज्य दूर हो जाएगा। देना चाहता है, देगा भी, पर मार्ग सही कर लें। उनके समान ना बने, विरोधी बन जाएं, यन्नेस और यम्ब्रेस की तरह।
पर परमेश्वर के दास के अनुसार, मूसा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जो आज्ञा दी वैसा ही करूँगा प्रभु, जो बोला करना चाहता हूँ प्रभु। उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 साल का वृद्ध व्यक्ति 40 साल को उसको यात्रा का सफ़र दिया, कह सकता था ना प्रभु 40 में चुन लेता, तब जवान था, तब हाथ पैरों में शक्ति थी, आराम से चल लेता। बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। बोला क्या उसने? नहीं बोला। जब और जहाँ परमेश्वर चुनता है वैसे ही हाँ बोले। प्रभु आज हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए हमें इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है कि यदि जीवन के अंदर आज भी सांसारिक अभिलाषाएं हैं, त्याग दें, परमेश्वर के पीछे 100% होकर चलें। ऐसे ना बने कि भेष तो धर रखा है पर है नहीं। ऐसे बनेंगे तो स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। लास्ट में क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य निकालें, अंतिम दिनों के विषय में लिखा है और उसका 13 का 15 इन लोगों के विषय में लिखा है। उसे उस पशु की मूरत के में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। अंतिम दिनों में शक्तियां दी जाएंगी। किनको? अंधेर राज्य को, यानी कि शैतान को। क्या शक्ति दी गई? उस मूरत को जिंदा करने की शक्ति दे दी। कितने भ्रमित हो जाएंगे ना जब इसको देखेंगे, तो लगने लगेगा सच में यार इनके पास शक्ति है, इनके पास भी कुछ है। पर ये अंतिम दिन में होगा। नए नए चमत्कार दिखाए जाएंगे, नई नई शक्तियाँ दिखाई जाएंगी, नई नई बातें हो जाएंगी और हम लोग क्या सोचेंगे कि अरे कहीं ना कहीं यहाँ भी शक्ति है। लिखा है अंत के दिनों में कैसा होगा, उस मूर्ति को जिंदा कर दिया जाएगा। वो मूर्ति बोलेगी और क्या होगा? जो कोई उसके ऊपर ना विश्वास करे, दंडवत ना करे, उसको मरवा दिया जाएगा। कितना भयभीत हो जाएगा इंसान कि करना पड़ेगा, इसमें भी शक्ति है। और अज्ञानी लोग, अविश्वासी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? क्या जाने मरने के बाद सच में स्वर्ग है या नहीं है। आज भी हैं दुनिया में कई ऐसे हैं जो यही बोलते हैं, यहीं स्वर्ग यहीं नरक। ऐसे अज्ञानी लोगों से बचें। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि अंत के दिन आ चुके हैं। अपने आप को जांचें, अपने आप को मसीह के पीछे धीरज से चलाते रहें। ऐसे लोगों से बचें जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो आपके विश्वास को छीन लेंगे, जो आपको ख़त्म कर देंगे, जो धर्मी बन के आपके धर्म को ख़त्म कर देंगे। परखना हमें। यदि व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करते हैं आत्मिक रूप में होकर, कैसे होता है मालूम है आपको? ये प्रार्थना करना साहब राहुल की शराब की आदत छूट जाए, जबकि पीता नहीं है बच्चा। आत्मिक रूप से बुराई कर दी ना, सबको पता लग गया राहुल शराब पीता था। बोला ऐसे लोगों से बच जाओ जो मीठे बनकर छुरी मार देते हैं। इन लोगों से बचें। अगर बच गए स्वर्ग राज्य आपका है। और बचने का एक ही तरीका है, बाइबल निरंतर पढ़ें, परमेश्वर से मांगे बुद्धि और समझ, प्रभु आपको उदारता से देगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। हर एक प्रकार से यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाए, यही मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु। इनका मेहनत, इनका जीवन व्यर्थ ना हो मेरे प्रभु। शैतान बीज बोने वाला ना हो मेरे प्रभु। एक भी व्यक्ति एक दूसरे को भड़काने वाला ना हो मेरे प्रभु, पर सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उन्नति में बढ़ाने वाला हो ईश्वर। हम एक दूसरे पे दोष ना लगाएं मेरे प्रभु मूर्खतापूर्वक,
जैसे उस समय भी लगता था और आज भी लगता है। पर एक दूसरे की सहें, जैसा वचन कहता है मेरे प्रभु, और धीरज रखें, आपके ऊपर विश्वास रखें और आपके ऊपर ही मन लगा के चलते रहें। भले संसार हमें प्रोत्साहन दे या ना दे, संसार हमारी प्रशंसा करे या ना करे, आप हमारी प्रशंसा करेंगे, बस उसी का धीरज रखें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोया गया है मेरे प्रभु दिल में कार्य करे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले एक सच्चे मसीह बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।